मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, 3 रमज़ानुल मुबारक ये दिन है विसाले सय्यदतुन निसाइल आलमीन सय्यदा खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। इस हवाले से मैं कुछ मारूज़ात अर्ज़ करना चाहता हूँ। जनाब सय्यदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तमाम आलमीन की ख़वातीन की सरदार हैं, सबसे अफजल खातून हैं। आप एक मुरज्जह कौल के मुताबिक सबसे अफजल हस्ती हैं ख़वातीन के अंदर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत मुबारका से करीबन 2-3 साल पहले आपकी विलादत मुबारका हुई और फिर जब आपने होश संभाला तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत व तबलीग का काम फरमा रहे थे। आपकी विलादत बासआदत के हवाले से एक रिवायत मौजूद है, मैंने भी उसको अपनी किताब अज़मत अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नकल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मेराज मनामी हुई। मेराज मनामी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की सैर फरमाई और जन्नत के एक दरख्त का फल खाया और फिर उसके बाद उसकी तासीर से सय्यदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की विलादत पाक हुई। तो आपके वजूद में गोया उस फल की तासीर थी, जन्नत के फल की तासीर थी। तो गोया जन्नती फल की तासीर से आपका वजूद मसऊद बना तो आपको तमाम जन्नती ख़वातीन की सरदार बनाया गया। और आपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग करते हुए देखा। मक्का शरीफ में जो आप पर ईज़ाएँ हुई, जो आप पर तकालीफ आईं, जो आप पर मसाइब टूटे, जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुख देखे कुफ़ार के हाथों, वो आपने बचपन का सारा माहौल अपनी आंखों से अपने बचपन में वो देखा हुआ था। बल्कि एक रिवायत ऐसी भी आती है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम एक मरतबा सजदे में थे और कुफ़ार ने, बदबख्तों ने आकर आपकी पुश्त पर एक ओजरी रखी थी ऊँट की, तो हज़रत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो उस वक्त 5-6 बरस की थी, आपने अपने नन्हे हाथों के साथ उसको खींच कर नीचे उतारा था। तो ये उनका बचपन हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ इस तरह से गुजरा। और फिर हिजरत होती है, फिर मदीना तैयबा में जाकर इस्लामी रियासत मारद वजूद में आती है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का निकाह जनाब मौला मुर्तज़ा मौलल मुमिनीन मौलल मुस्लिमीन हज़रत सय्यदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के साथ किया। मुस्नद अबी याला की हदीस है कि जब निकाह किया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपने वुज़ू फरमाया और फिर जो वुज़ू का पानी बचा उस पानी को नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने पहले आपने उसके अंदर अपना लुआबे दहन डाला, अपना लुआबे पाक डाला और फिर उस पानी में से चुल्लू भर के आपने अपनी बेटी के सीने पर मारा और फिर आपने दुआ फरमाई, इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि इन्नी अऊज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। ऐ अल्लाह, मैं अपनी बेटी को और इसकी औलाद को शैतान के मुकाबले में तेरी पनाह के अंदर देता हूँ। ये दुआ असल में हज़रत हन्ना की है, कुरान पाक में लिखी हुई है, जो उन्होंने सैयदा मरियम के लिए की थी कि या अल्लाह, मैंने इसका नाम मरियम रखा है और मैं इसको और इसकी औलाद को शैतान के मुकाबले में तेरी पनाह में देती हूँ। वही दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के लिए और अपनी बेटी की औलाद के लिए मांगी। तो मैं कहता हूँ कि कहाँ दुआए हन्ना और कहाँ दुआए मुस्तफ़ा।
हन्ना की दुआ भी कबूल थी, हजरत हन्ना की दुआ भी कबूल थी, तो अंदाजा करो कि इमामुल अंबिया महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का क्या आलम है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल ये अज़मतें आपने पाई हैं अल्लाह ताला से। फिर आपकी बड़ी अज़मत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की नस्ल पाक को आपसे चलाया है। आपके 4 बेटे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह ताला ने बचपन में उठा लिए तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के वास्ते कि कहीं वो बड़े हों और उनको नबी ना बनाया जाए, कोई नबी ना उनको कहे। तो बेटे जो सुलभी बेटे थे उनको उठा लिया गया, और जो आपकी बेटियां 4 बेटियां भी आपको अल्लाह ताला ने अता फरमाई, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और जनाब सय्यदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, 4 बेटियां। बाकी जो 3 बेटियां हैं उनसे औलाद नहीं चली, किसी से औलाद नहीं चली। अल्लाह ताला ने चाहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को दुनिया में चलाया जाए। आपके नवासों के जरिए अल्लाह ताला ने 4 बेटे उठाए और उनकी जगह पर 2 नवासों के साथ आपकी गोद को भर दिया। तो आप अपने नवासों के साथ उसी तरह मोहब्बत फरमाते थे कि जैसे कि सगे बेटों के साथ मोहब्बत की जाती है, और आपने उनको बेटे ही कहा, बल्कि कुरान ने उनको बेटे कहा। अभी मैंने जो आया वारका पढ़ी है, फ़क़ुल तआलू नदअु अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, कि ऐ ईसाइयों, अगर तुम मेरे साथ झगड़ते हो तो आ जाओ, तुम अपने बेटे ले आओ, हम अपने बेटे ले आते हैं, और तुम अपनी बेटियां ले आओ, हम अपनी बेटियां ले आते हैं, और तुम भी आ जाओ और हम भी आ जाते हैं, फिर झूठों पर लानत करते हैं। जब यह वारका नाज़िल हुई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि आपने हसनैन करीमैन को साथ लिया बेटों की जगह पर, कि रब ने फरमाया कि तुम अपने बेटे लाओ, ए नबी इनसे कह दे कि तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबना आना की जगह पर हसनैन करीमैन को लेकर निकलते हैं, और अपनी बेटियों को लाओ, हम अपनी बेटियां लाते हैं। उस वक्त हजूर अलैहिस्सलाम की बाकी 3 बेटियां विसाल फरमा चुकी थी, क्योंकि ये 9 हिजरी का वाक़या है। सिर्फ एक ही बेटी मौजूद थी, सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह अन्हा। उनको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ लेकर निकले। ये निसाअना की जगह पर था। वो अनफुसना व अनफुसकुम, इसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आए और मौला अली वल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लिया। तो कहने का मकसद ये है मेरा इस आय मुबारका की रोशनी में कि अल्लाह ताला ने हसनैन करीमैन को हजूर अलैहिस्सलाम के बेटे बना दिया। हजूर बेटों की जगह पर उनको लेकर निकले, और लफ्ज़ अबना अना को उनका उन पर सादिक किया और उनको इस लफ्ज़ का मिसदाक बनाया। तो ये आपकी खुसूसियत है बहुत बड़ी सैयदा पाक की, सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, कि उनसे अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी नस्ल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल मुबारक को चलाया है। आज पूरी दुनिया के अंदर जो सदाते किराम फैले हुए हैं, ये औलाद रसूल है, इनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून है। तो ये खून सारी दुनिया में फैला है, तो बजरिया जनाब सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फैला है। आपका इसमें मुबारक तो फातिमा है, लेकिन आपका लक़ब बतूल है। बतूल का मतलब दुनिया से कता ताल्लुक़ करने वाली, दुनिया से कट जाने वाली, दुनिया से अपना रिश्ता तोड़ लेने वाली। और वाकई ही आपने दुनिया से रिश्ता तोड़ लिया था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त विसाल आया तो आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि हम ख़वातीन हजूर की बीवियां आपके पास बैठी हुई थी कि जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ़ लाई। आप फरमाती हैं कि उनकी चाल बैन ही मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल थी, उसी तरह उनकी रफ्तार थी जिस तरह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ्तार थी। वो आई और हजूर अलैहिस्सलाम के करीब तरीन बैठ गई। आका करीम उनसे गुफ्तगू फरमाने लगे, उनसे राज व न्याज करने लगे। उनके कान में कुछ बात कही तो वो रोना शुरू हो गई, और फिर थोड़ी देर के बाद
پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور بات کہی ان کے کان میں تو پھر وہ مسکرانا شروع ہو گئی۔ جناب سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی تھی، تو انہوں نے جواب نہ دیا، اور پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو فرماتی ہے میں نے پھر دوبارہ پوچھا کہ میں تمہاری ماں لگتی ہوں، اس نسبت سے میں پوچھتی ہوں آپ سے کہ مجھے بتائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات کہی تھی کہ آپ رونا شروع ہو گئی تھی، پھر دوبارہ کیا بات کہی تھی کہ آپ مسکرانا شروع ہو گئی تھی؟ تو بتایا کہ پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، میرا وقت وصال آ گیا ہے، میں داغ مفارقت دے رہا ہوں۔ جب میں نے یہ سنا تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ اور پھر دوسری مرتبہ آپ نے مجھے ارشاد فرمایا، مختلف حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں یہ ہے کہ دوسری مرتبہ حضور نے مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ انت اول اہل بیتی لحوقا بی، کہ تم سب سے پہلے میرے پاس، میرے گھر والوں میں سے تو سب سے پہلے میرے پاس جنت میں آنے والی ہے۔ تو میں اس پر خوش ہو گئی۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا، اما ترضی ان تکونی سیدۃ نساء العالمین، اے فاطمہ کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کی خواتین کی سردار بنایا ہے؟ تو یہ اعزاز مجھے عطا کیا گیا تو میں خوش ہو گئی۔ بہرحال آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ جب آپ کو بتایا گیا کہ آپ سب سے پہلے حضور کے پاس جنت میں جانے والی ہیں تو آپ پریشان نہیں ہوئی کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا اور میری زندگی کا معاملہ کیا ہوگا؟ نہیں، یہ سن کر کہ میں جنت میں حضور کے پاس سب سے پہلے جا رہی ہوں، اس پر آپ خوش ہو گئی، اس لیے کہ آپ نے دنیا سے تعلق رکھا ہی نہیں تھا، دنیا سے آپ نے واسطہ رکھا ہی نہیں تھا، اس لیے آپ کا نام بطول رکھا گیا۔ اور لفظ بطول کیا پیارا ہے، اس میں با ہے، تا ہے، واو ہے اور لام ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ چاروں حروف قسم ہیں، قسم اٹھائی جاتی ہے واللہ، باللہ، تاللہ، للہ، قسم اٹھائی جائے کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں تو عربی میں یہ چار حرف بولے جاتے ہیں، واللہ، باللہ، تاللہ، للہ۔ قسم کے چاروں حروفوں کو اکٹھا کر کے جناب سیدہ خاتون جنت کا نام بطول بنا دیا گیا۔ یہ اس نام کی عظمت ہے۔ تو مختصراً میں نے اپنی حاضری ان کی بارگاہ میں پیش کرنا تھی۔ یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی باتوں میں مت آؤ جو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سیدہ خاتون جنت کا حق مار لیا، ان سے ان کا باغ چھین لیا۔ یہ سب جھوٹی اور بےہودہ باتیں ہیں۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ کک مار کے سیدہ خاتون جنت کی پسلیاں توڑ دی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر یہ بات ہوتی تو مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے نام ابو بکر و عمر و عثمان ہرگز نہ رکھتے، کہ جس کی بیوی کے اوپر اتنا ظلم کیا جائے اور وہ پھر ظلم کرنے والوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ خود اہل سنت کی کتابیں اور ان لوگوں کی کتابیں جو کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بھری پڑی ہیں اس بات سے کہ جناب مولا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بچوں کے نام خلفائے راشدین کے ناموں پر رکھے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کے دل میں پیار تھا خلفائے راشدین کا، اور اگر انہوں نے ظلم کیا ہوتا تو کبھی ایسا نہ ہوتا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ احکم الحاکمین قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔